चलो स्टूडेंट, मैं आपको आज सेंटेंस के बारे में पढ़ाता हूँ। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस बनता कैसे है। आप जानते हैं कि कुछ भी हम अगर लिखते हैं, बोलते हैं, सब में क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस के यूज करते हैं। नहीं हुआ, कोई ना कोई सेंटेंस का यूज करते हैं। तो उसका काइंड्स कितना होता है, सेंटेंस बनता कैसे है, इसके बारे में। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको क्लास 1 to 8 प्रत्येक क्लासेस में आपको सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विदाउट आप सेंटेंस कुछ भी आप ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, इसलिए जरूरी है। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले आइए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो है लेटर यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है लेटर्स। ठीक है, तो आप लेटर्स के बारे में ऑलरेडी आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, ABCDEFGH। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे छोटे यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर्स, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ABCD वो स्मॉल कैपिटल होता है। ठीक है, लेटर्स के बाद क्या होता है, तो आप ये भी जानते हैं, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि बहुत लोग से पूछा जाता है ABCDEFGH कितना, तो लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट्स तो ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि अल्फाबेट्स तो 26 होते हैं, नहीं। अल्फाबेट क्या कहते हैं, A to Z जितने भी लेटर होता है, A to Z लेटर जो होते हैं 26, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। माला किससे बनता है, बहुत सारे माला यानी फूलों से मिलकर के एक माला बनता है। उसी प्रकार ये 26 लेटर से मिलकर के क्या बनता है, अल्फाबेट। तो आप ख्याल रखेंगे ग्रुप ऑफ A to Z का लेटर जो है, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हो गया आपका, लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स समझ गए आप, अल्फाबेट भी क्या होता है समझ गए। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि वो A to Z जो लेटर्स होते हैं, इसमें 5 क्या होता है, वॉवेल होता है, E-I-O-U, और रिमेनिंग जो 21 लेटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं आप, कंसोनेंट। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए वर्ड क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कुछ लेटर से मिलकर के क्या होता है, वर्ड बनता है। लेकिन वर्ड हम कैसे कहेंगे किसी को कि कोई वर्ड बनता है, आप सपोज करें या CPA लिख दिए, तो क्या ये वर्ड बन गया, नहीं। आप ख्याल करेंगे एक ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर के वर्ड, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर के क्या करता है, वर्ड बनाता है। लेकिन वर्ड कब कहलाएगा, जब उसका कोई डिफिनिट मीनिंग हो। यानी कोई भी वर्ड होगा, जब तक उसका कोई डिफिनिट मीनिंग ना हो तब तक उसको हम लोग वर्ड नहीं करेंगे। CPA ये भी तो 3 लेटर से मिलकर के बना है, लेकिन इसका CPA क्या होता है, कोई मीनिंगलेस है, तो ये क्या होगा, ये वर्ड नहीं हो सकता है। और वही CAP कर दे, कैट, ये क्या हो गया, ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये वर्ड हो गया। CAP कैट, CAT कैट, DOG डॉग, यानी वह ग्रुप ऑफ लेटर्स जो मिलकर के क्या करे, एक मीनिंगफुल वर्ड, तभी जाने को उसको वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड बनेगा वो नहीं मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, तभी वर्ड उसको कहेंगे, अदरवाइज वर्ड नहीं कहेंगे। आपको आपके क्लास में हो सकता है आपका जबल लेटर्स दे देता है, जैसे CAP, इससे कोई वर्ड बनाइए, तो वर्ड बनाने के लिए क्या, यानी उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, तो उसे आप बना देंगे मीनिंग। ऐसा भी आपके क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप जानेंगे कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, लेकिन उसका क्या होगा, कोई डिफिनिट मीनिंग होगा, तभी जाकर के वो वर्ड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड के बाद, यानी लेटर से मिलकर के क्या बनता है, वर्ड्स। ठीक है, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड्स, और वर्ड्स से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस।
आप ख्याल करेंगे, लेटर से मिलकर के बनता है वर्ड्स और वर्ड से मिलकर के बनता है सेंटेंस। लेकिन आप एक वर्ड से भी सेंटेंस बनता है। जिस प्रकार वर्ड बनने के लिए जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसका जरूरी है क्या कि उसका कोई डिफिनिट मीनिंग हो। जब उसका कोई मीनिंग निकले तभी उसको वर्ड कहते हैं। सिमिलरली ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए लेटर या ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, एक लेटर, एक वर्ड, ए वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या एक शब्दों का समूह जो मिलकर के क्या करे, कोई डिफिनिट कोई सेंस दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब जान जाइए आपकी सेंटेंस आप जान गए तो अब देखिए उसमें आपका आ सकता है एक भी वर्ड हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो आइए उसके बाद में देखते हैं। जैसे गो, गो जाओ, इससे क्या होता है, डिफिनिट मीनिंग आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि जाओ, तो जाओ तो ये क्या होगा, एक ही वर्ड है जीओ, गो, दो लेटर से मिलकर के बना है, इसका मीनिंग भी सेंस भी निकल रहा है इसलिए वर्ड हो गया। इसको वर्ड भी कहेंगे और ये सेंटेंस भी इसको कहेंगे। आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, पढ़ने के इंपरेटिव सेंटेंसेस मिलेगा, उसमें आपको इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो एक वर्ड से भी आपका सेंटेंस हो गया, गो, गो देयर, कम हियर, ये भी सेंटेंस बोल रहा। और वही रवि इज गोइंग टू मार्केट, रवि, ये क्या हुआ, लेटर से मिलकर के वर्ड बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड रहे इसमें। और ये क्या हुआ, रवि इज गोइंग टू मार्केट। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आप देखेंगे इसका सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो रवि इज गोइंग टू मार्केट, रवि मार्केट जा रहा है, बिल्कुल एकदम डिफिनिट सेंस निकल रहा है। इसको सेंटेंस कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यस कहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, लेकिन वर्ड कब कहेंगे उसको, जब उसका कोई डिफिनिट मीनिंग हो। सिमिलरली ये वर्ड या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, एक वर्ड हो या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई डिफिनिट सेंस दे, जिसका कोई मीनिंग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस। ए भी सेंटेंस हो गया और ए भी सेंटेंस हो गया। आप समझ गए। तो और इसमें आता है, देखिए यानी सेंटेंस से रिलेटेड, यानी इसमें जो जो पार्ट होता है एक एक पार्ट में बता देना चाहता हूं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम सी नहीं हो। एक और आपके साथ में क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिएगा, ख्याल कीजिएगा, सब्जेक्ट पिक आउट करने के लिए 1 2 3 4 में ही समय आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करो। तो सब्जेक्ट बच्चों याद रखना, जो एक ज्वेलरी वर्ब इज, मार, वाज, वेयर, ये सब जो होता है ज्वेलरी वर्ब जो होता है, तो एक ज्वेलरी वर्ब के पहले वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन डूअर, यानी मेन काम करने वाला। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तो कौन रीडिंग कर रहा है, तुम कर रहे हो, यानी करने वाला तुम। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, यानी कौन खा रहा है, यू। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ख्याल कीजिएगा जो मेन जो डूअर होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ का रवि क्यों क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब बाकी रिमेनिंग वर्ड्स जो होता है सब्जेक्ट के बाद जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स जो बच गए, ये ग्रुप वर्ड्स को क्या कहते हैं, ये ही हो गया प्रीडिकेट। ठीक है, यानी कि मेन डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बाद हमारा जितने भी बचते हैं रिमेनिंग वर्ड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। तो ये भी आप समझ लीजिए। यानी आप इसमें अभी तक ले क्या समझे, लेटर्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स हो गया। लेटर्स, पूरे लेटर्स मिलकर के क्या बनाता है, अल्फाबेट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट हो जाता है, वोवेल और कंसोनेंट होता है, ये भी जान गए, 5 वोवेल और 21 कंसोनेंट। उसके बाद आप क्या पढ़े, अब उससे होता है कि लेटर से मिलकर के क्या बनता है, आपका वर्ड बनता है, जिसका कंप्लीट सेंस होना जरूरी है, तभी वो वर्ड कहलाता है। फिर आपका आता है ये वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या एक शब्दों का समूह जिसका क्या कोई डिफिनिट माने सेंस निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो एक वर्ड से भी गो, जाओ, कम, आओ, रन, दौड़ो,
ठीक है, गो आउट, बाहर जाओ। तो ये क्या होगा, एक ही वर्ड है लेकिन इसका सेंस निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। वो भी हो गया। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका भी सेंस निकल रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो आप ख्याल करिए, सेंटेंस का दो पार्ट होता है। एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक पार्ट को कहते हैं प्रीडिकेट। तो आप ख्याल कीजिए, सेंटेंस का भी दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। तो यहां तक तो आप सेंटेंस क्या होता है आप जान गए। अब आइए जानते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आइए वन बाय वन आपको एक एक सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल में और अच्छा से बताते हैं। तो फर्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस आइए, फर्स्ट आते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में ये होता क्या है समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस, बच्चों ख्याल करना कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश में, हिंदी अगर होगा सेंटेंस तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वह बाजार जाता है, वह हो गया सब्जेक्ट, बाजार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वहां पे आ गया, क्या करता तो जाता है, तो वहां वर्ब हो गया। तो हिंदी सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। और जब इंग्लिश में हम लोग चेंज करते हैं उसको तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अरे वर्ब क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, वर्ब बीच में आता है। यही सेंटेंस होता है, ख्याल करेंगे। कभी भी कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, हिंदी में अगर वो सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, और जब इंग्लिश में वो सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब का फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, उसका टेंस डिफरेंट टेंस में जा हो सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में जो होगा क्या होगा, ये ही होगा, ये आप ख्याल रखेंगे। तो आइए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस का इसका पहले स्ट्रक्चर का मतलब कि बनता कैसे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब असर्टिव सेंटेंस में देखिए, आप ख्याल कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आता है। पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव, यानी इसमें जैसे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसे बनाइए कोई सेंटेंस लीजिए, जैसे she is playing, he is playing, ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस है। या आप ये भी लिख सकते हैं he is not playing, ये भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस असर्टिव में आता है। जनरल आप जो सेंटेंस का यूज करते हो किस में आएगा, ये असर्टिव सेंटेंस। इसको दो पार्ट में करेंगे आप, तो एक हो गया अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव में कौन है, जैसे ही इज प्लेइंग, ये क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यानी हमेशा जब पॉजिटिव सेंटेंस आएगा वो क्या होगा, एक अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, ख्याल करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है, ये हमेशा इसके एंड में पंक्चुएशन मार्क क्या आता है, फुल स्टॉप देते हैं। ये फुल स्टॉप होगा तभी जाके, नहीं होगा तो गलत होगा। फुल स्टॉप लास्ट में आपको ख्याल कीजिएगा, हमेशा असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, ओके। तो फिर आप समझ गए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव इसमें रहता है और नेगेटिव भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जो भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा वो क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस में आएगा।
आप असर्टिव भी समझ गए, इसमें अफर्मेटिव आता है तो वो भी समझ गए अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, और नेगेटिव भी आप समझ गए जब नॉट का यूज हो जाए तो नेगेटिव आएगा। फिर देखिए अफर्मेटिव असर्टिव हो गया। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, वो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। ख्याल कीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, जिसमें पंक्चुएशन मार्क आता है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है हमेशा एंड करता है फुल स्टॉप से। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंडिंग करता है क्वेश्चन मार्क से। अब बच्चों एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा तुम लोग को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो काइंड्स का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो काइंड्स होता है इसका भी। अब ये समझ लीजिए, अब वन बाय वन फिर आपको बता देते हैं, यानी कि कोई सेंटेंस रिलेटेड आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 1 क्लास के बच्चे के लिए भी ये है और प्लस 8 क्लास के बच्चे के लिए भी है, तो सबके लिए जानना जरूरी है। इसके कितना होता है, दो काइंड, दो होता है। एक होता है यस नो टाइप, ठीक है, यस नो टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है WH वर्ड्स। ख्याल कीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर आपको यस या नो में सिर्फ आप आंसर दे दे तो उसको क्या कहेंगे, यस नो। जैसे हैव यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़े हो, तो आप क्या कहेंगे यस या नो। क्या आप खाना खाए हैं तो क्या बोलेंगे, हाँ या ना बोलेंगे ना, तो वो क्या होगा, वही यस नो हो गया। यानी जब कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछिए जिसका रिप्लाई आप यस या नो में जब दे देते हैं तो उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जब आप किसी का क्वेश्चन, जब तुम कब इंग्लिश पढ़े हो, तुम कब इंग्लिश पढ़े हो, तो आप इसका रिप्लाई यस नो में दे सकते हैं, नहीं बोलना होगा मैं कल शाम में पढ़ा था, मैं सुबह में पढ़ा था, कोई सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा, वो हो गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब जिसका आंसर यस नो में दे सकते हो वो यस नो टाइप, और जिसका नहीं दे सकते हो वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे आप, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई ये सब से स्टार्टिंग होता है, तो हो गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इसमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यस नो टाइप होगा तो हमेशा इसमें क्या होता है, एक ज्वेलरी वर्ब आता है। तुम पढ़ रहे हो तो क्या लिखोगे, तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आर यू रीडिंग। हमेशा आपको पता है ना कि क्वेश्चन हमेशा एक ज्वेलरी वर्ब से यस नो टाइप है, क्या तुम पढ़ रहे हो तो बोलेंगे नहीं यस सर या नो सर बोलेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके एंड में क्या आएगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क। तुम कब पढ़ रहे हो, तो वही व्हेन आर यू रीडिंग, तुम कब पढ़ रहे हो, तो देखिए तुम कब पढ़ रहे हो तो बोलेंगे सुबह शाम, तो एक वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए इसको क्या बोलेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो सेंटेंस किस में आएगा, कोई भी क्वेश्चन जब किया जाए तो क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, असर्टिव समझ गए, अफर्मेटिव भी समझ गए और नेगेटिव सेंटेंस भी समझ गए। अब आइए नेक्स्ट
ये मेन सेंटेंस होता है जिसका यूज हम लोग सबसे अधिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी बहुत ही आपका नेक्स्ट आ रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, जिसका यूज आप सुबह से लेकर के यानी कि उठने से लेकर के सोने तक बहुत बार आप यूज करते हैं। इंपरेटिव, imperative sentence, तो the sentence that expresses a sentence that expresses feeling जिसमें से request, order, suggestion, command, जिस सेंटेंस से आपको पता चले कि कोई किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी से आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी को सलाह दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जिस प्रकार आपने अभी तक पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा एंडिंग क्या करता है? फुल स्टॉप से करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करता है। सिमिलरली इंपरेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप से एंडिंग करता है, लेकिन हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से होता है। आप क्या करेंगे? इसका सबसे अच्छा पहचान क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद वर्ब, कोई एक वर्ब से स्टार्टिंग होगा। अब उसमें आप समझेंगे क्या? एक तो होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा? ऑर्डर। तीसरा होगा सजेशन। तो देखिए रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन, जो सेंटेंस से पता चले कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या उसको कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई सजेशन दे रहा है, तो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे सिंपल देख लीजिए रिक्वेस्ट का क्या है। रिक्वेस्ट का पहचान सिंपल सा, एक तो आप जान गए कि वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्टिंग होगा इंपरेटिव होगा, और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी हमेशा प्लीज या काइंडली रहता है। ख्याल करना, पहचानने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? हमेशा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्लीज ये स्टार्टिंग में रहेगा, बीच में रहेगा या लास्ट में रहेगा। ख्याल करेंगे प्लीज या काइंडली दोनों में से। प्लीज गिव मी योर पेन या गिव मी योर पेन प्लीज बोलते हैं ना आप किसी को, जैसे आपके फ्रेंड का रवि है, रवि आप आए हैं इस क्लासेस में लेकिन आप पेन लेकर के रहे, रवि प्लीज गिव मी योर पेन या गिव मी योर पेन प्लीज रवि। अब बोलते हैं ना किसी को, या प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आप किसी से करते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। ख्याल कीजिएगा, यानी गिव मी ए कप ऑफ टी, ठीक है, प्लीज। अब यहां पे गिव क्या है? दो, गिव मी मुझे दो। तो गिव क्या होगा? वर्ब होगा ना। आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? हमेशा वर्ब से स्टार्टिंग होता है। तो गिव आ गया। यहां पे प्लीज, प्लीज काइंडली है, तब क्या हो गया? रिक्वेस्ट पे चला गया, यानी सेंटेंस आप पहचान लेंगे कि क्या है? रिक्वेस्ट पे आ गया। ऑर्डर क्या होगा? जब ऑर्डर दे, गो आउट, क्या करें? गो आउट, स्टैंड अप, करे जाओ, बाहर चले जाओ, स्विच ऑफ द फैन। ये सब क्या अपना ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांडिंग दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्डर, यानी कि ये भी हो जाएगा गो, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंपरेटिव सेंटेंस होगा। सजेशन, हेल्प द पुअर, डोंट टीच द एनिमल, जानवरों को टीचिंग नहीं करो, तंग नहीं करो। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई, डॉक्टर क्या कहता है? सजेशन देता है आपको, समय पर दवाई ले लीजिएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये सब क्या होगा? ये सब इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप इंपरेटिव से भी समझ गए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमेशा स्टार्टिंग होता है, वर्ब से स्टार्टिंग होता है,
एंडिंग फुल स्टॉप से होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी तीन टाइप का सेंटेंस होता है, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर और एक कमांड। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑर्डर और सजेशन, तीन फीलिंग इससे निकलता है। तो आप समझ गए अभी तक ले तीन टाइप का पढ़े। असर्टिव में दो टाइप का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़े, तो इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस टू काइंड्स होता है, एस नो और डब्ल्यूएच। फिर आप आ गए इंपरेटिव। इंपरेटिव में तीन काइंड्स होते हैं। अब आइए इंपरेटिव भी समझ गए, अब आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव। क्या होता है ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव सेंटेंस आप पहले पहचान इसका समझ लेंगे, पहचान समझ लेंगे तो इजीली आपको हो सकता है कि क्लासेस में दे दे पिक आउट द सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस दे, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, कौन अफर्मेटिव है, कौन असर्टिव है, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पिक आउट करने के लिए आपका देगा उसमें। ठीक है, तो आप इजी वे में आप पहचान लेंगे कि किस एंडिंग में आप ख्याल करेंगे पंक्चुएशन मार्क से। क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप तो आता है आपका किसमें, असर्टिव में भी आता है, इंपरेटिव में भी आता है फुल स्टॉप। तो आपको ख्याल करना है, वर्ब से स्टार्टिंग होता है कोई सेंटेंस तो इंपरेटिव में चला जाएगा, और सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रहा है तो क्या होगा, असर्टिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यही पहचान है आपका। एक ज्वेलरी वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्टिंग होता है, इंट्रोगेटिव में होगा। ऑप्टेटिव आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले समझ लीजिए। A sentence that expresses blessing, एक वह सेंटेंस जो क्या करे, ब्लेसिंग, किसी को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत दिन तक जियो। ठीक है, तो ए सेंटेंस that expresses क्या, ब्लेसिंग क्या करें, या प्रेयर्स, कुछ आप प्रेयर्स कर रहे हैं तो भी क्या होगा, ऑप्टेटिव में होगा। यानी ब्लेसिंग दे, प्रेयर्स करें, या कर्स, कर्स का मतलब क्या होगा, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग या प्रेयर या कर्स या विश। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग क्या होता है, जब किसी को हम कोई ब्लेसिंग देते हैं, जो यानी कोई भी छोटे को क्या करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में है प्रेयर्स, किसी के लिए हम कुछ प्रेयर्स करते हैं, अपने लिए दूसरे के लिए, वो क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस में है कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप करना, यानी उसके बारे में बुरा चीज सोचना, वो मर जाए, वो एग्जाम में फेल हो जाए, ठीक है, उसका पैर टूट जाए, तो ये सब क्या करना, कर्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्स में क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और विश, यानी तुम अपना विश यानी अपनी इच्छा व्यक्त करना, मेरा इच्छा है कि हम लोग दोनों आदमी का दोस्ती बहुत लंबा तक चले, तो ये सब क्या हुआ, विश करना, इच्छा। ठीक है, तो a sentence that express blessing, prayer, curse or wish is called an optative sentence। ख्याल करिएगा हमेशा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेसिंग का भाव होता है, प्रेयर्स का भी भाव होता है, कर्स का भी होता है, और विश का भी होता है। जैसे देखिए, आइए अब सेंटेंस को देते हैं। हमेशा आप एक चीज और इसका पहचान रखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए भाई इसके पीछे क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, हमेशा ही ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा एंडिंग किससे करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये पहचाने की और हो गया। दूसरा चीज, मैक्सिमम आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग होता है मे से, MAY, ख्याल करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्टिंग करता है, मे से, आप ख्याल करेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं ना ब्लेसिंग दिए, आपकी उम्र लंबी हो।
मे यू लिव लॉन्ग। अब इसके बाद में क्या करेंगे एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ये क्या होगा भगवान तुम्हारी मदद करे, ठीक है। तो ये क्या होगा प्रेयर्स में आएगा और प्लस ये क्या होगा लास्ट में एक्सक्लेमेशन है, तो ये क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हम लोग का दोस्ती लंबा यानी बहुत दिन तक माने चले, तो क्या होगा लॉन्ग लिव द पीएम। ये भी लिख सकते हैं लॉन्ग लिव द पीएम यानी पीएम बहुत उम्र तक जिए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप, या आप ये भी लिख सकते हैं लॉन्ग लिव द किंग या पीएम, लॉन्ग लिव द पीएम। एक्सक्लेमेशन क्या कीजिएगा बोल करके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, पहचान लेंगे इसे। अब ये भी अधिकांश एक लॉन्ग लिव आप ख्याल करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम सेंटेंस इसका क्या होता है मे से स्टार्टिंग होता है, एक ही आता है लॉन्ग लिव मे या लॉन्ग से, मे या लॉन्ग ये आप ख्याल करेंगे, इसी दो से ही स्टार्टिंग होता है। अब कोर्स में क्या होगा ये प्रेयर्स ब्लेसिंग भी देख लीजिए, विश भी देख लीजिए कि हम लोग का दोस्ती लंबा चले, आपका विश है, ठीक है। अब कर्ज में क्या होगा मे सी डाई, वो मर जाए, तो क्या हुआ कर्ज कर रहे हैं ना, अभिशाप दे रहे हैं किसी को, मे सी डाई, मे यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम में तुम फेल होकर जाओ, तो ये क्या हुआ कर्ज कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कर्ज में आ जाएगा। तो आप ये समझ गए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इससे प्लेन चार टाइप का होता है, जो सेंटेंस एंडिंग करे एक्सक्लेमेशन मार्क से, दूसरा चीज जिससे ब्लेसिंग का हो आशीर्वाद देने का, या प्रेयर्स करने का फीलिंग हो, या विश अपना इच्छा व्यक्त करने का हो, या कर्ज किसी को कर्ज करना श्राप देने का ही हो, तो क्या हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप समझ गए अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत सिमिलर है इससे और बहुत सिंपल भी है, हमेशा ख्याल कीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका तो उसका तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो एक्सक्लेमेशन से एंडिंग करता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, इसका खुद ही नाम है एक्सक्लेमेटरी, तो इसका एंडिंग में क्या होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब जाते हैं ये हमेशा एंडिंग क्या करेगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो देखिए इस द सेंटेंस यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस a sentence that expresses some urgent या some a strong feeling of mind, ठीक है, यानी माइंड का कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे आप क्या करते हैं किसी के पास आप देख लिए किसी का गाड़ी बहुत सुंदर आपको दिखा देता है तो क्या करते हैं वाह व्हाट ब्यूटीफुल, क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं कितना सुंदर बाइक है, आप आश्चर्य करते हैं ना, तो वही आश्चर्य करना ही क्या होता है सरप्राइज करना, सरप्राइज करना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फीलिंग है। जब सरप्राइज करके कोई चीज को आप देखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल बाइक इट इज, कितना सुंदर बाइक है, अचानक कोई खूब बढ़िया ब्यूटीफुल आपका बिल्डिंग कोई दिखाई देता है या ताजमहल आपके अचानक गए अगर आपका नजर पड़ गया ताज, व्हाट ए ब्यूटीफुल टेबल या बिल्डिंग इट इज, आप बोलेंगे ना कि कितना सुंदर बिल्डिंग है ये, ठीक है,
तो जब सरप्राइज से अचानक आपका अंदर का फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए आपका, तो वही क्या करते हैं, वही क्या करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अचानक कोई आपके अंदर से कोई वर्ड माने आ जाता है, वही एक्सक्लेमेशन में आता है। अचानक आपका कोई फिंगर कट गया, ओ करते हैं ना, तो क्या हुआ, या अचानक कोई स्नेक आपको सामने में दिख जाता है, तो जो अंदर से बिना सोचे थिंकिंग किए माइंड का जो फीलिंग डायरेक्ट आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसी को कहते हैं। आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन से एंडिंग करता है। ऑब्जेक्टिव में जान गए 4 होता है, ब्लेसिंग, प्रेयर्स, विश और कर्स। वो ऑब्जेक्टिव वो भी एंडिंग करता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। असर्टिव आप पढ़ लिए हैं, असर्टिव भी फुल स्टॉप से एंड करता है। और उसमें क्या होता है, नेगेटिव भी आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक आपने पढ़ा, उसमें डब्ल्यूएच भी होता है, यस नो टाइप और एक डब्ल्यूएच, 2 टाइप का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमेशा वो क्या करता है, एंडिंग करता है, क्वेश्चन मार्क से एंडिंग करता है, स्टार्टिंग कोई एक्सिलरी वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्टिंग करता है। तो आप समझ गए। तो आप चूंकि इसलिए आपको मैंने बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज, कोई सेंटेंस लिखने के लिए समय आपका यूज करते हैं, तो आपका नॉलेज सेंटेंस का जरूरी है, काइंड्स का जरूरी है कि कहाँ के हिसाब सेंटेंस का यूज करके। इंपरेटिव सेंटेंस भी आपने पढ़ा, जिसमें रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑर्डर का फीलिंग जिससे होता है, वो हमेशा क्या होता है, वर्ब से स्टार्टिंग होता है। तो एंडिंग अब नेक्स्ट और आपका दूसरा चैप्टर अब स्टार्टिंग करेंगे। पहले आप इसको अच्छा से आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका सेंटेंस के बाद में नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्टिंग करेंगे। और आप सही से एक बार अगर क्लियर नहीं हो क्लास, तो 1-2 बार और इसको रोटेट कर लेंगे ताकि आप सही से देख लें। थैंक यू।